जय श्री कृष्ण मित्रों, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा जो मैंने आपको योग पढ़ाया था, बाल अरिष्ट योग, कि ऐसे बच्चे का जब जन्म होता है तो हम उसके अरिष्टों को कैसे देखें कि वो अल्पायु है या मृत्युकारक ग्रह उसकी कहाँ बैठी है। मैंने आपसे बताया कि चंद्रमा पीड़ित हो, चंद्रमा 6ठे 8वें 12वें बैठा हो, चंद्रमा में पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो बच्चा अल्पायु होता है, यानी बाल अरिष्ट योग बन जाता है। उसमें लग्नेश भी पीड़ित हो, वो भी 6ठे 8वें 12वें बैठा हो, तो इस तरह के बच्चे जो है अल्पायु बना देते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि बाल अरिष्ट योग जो है इसको भंग योग जो बनता है, कि जो बाल अरिष्टकारी जो योग है इसका जो भंग होता है वो योग क्या क्या है, सूत्र कहाँ है, कौन सी ग्रह कहाँ बैठे, तो जो बाल अरिष्ट योग है वो भंग हो जाता है, बच्चा जो दीर्घायु हो जाता है। लेकिन ये ध्यान रखें, कहीं कोई योग है उसका भंग लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोष समाप्त हो गया। भंग से मतलब ये है कि वो चीज़ जैसे मृत्यु कारक है, जैसे बालिष्ट में मृत्यु कारक ग्रह थे, तो भंग अगर योग बन गया है तो बच्चा शारीरिक रूप से पीड़ित तो रहेगा, कष्ट तो रहेगा, रोगों से पीड़ित तो रहेगा, लेकिन है मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। भंग योग का मतलब ये समझ लीजिए कि कोई भी ग्रह है वो पूर्ण रूप से समाप्त नहीं है, वो ग्रह है तो है, लेकिन उसको जो कष्ट की जो क्षमता है वो रोग में बदल जाएगी, मृत्यु की जगह वो रोग में परिवर्तित हो जाएगी। और उस योग का हम उस तरह से उपाय करा सकते हैं, बच्चे को उपाय कराएं, शांति कराएं, इससे बच्चा जो है स्वास्थ्य लाभ ले सकता है। तो आज हम इसी बात की चर्चा करेंगे कि बाल अरिष्ट योग, भंग योग के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम आपको बता ही दिया था कि अरिष्ट योग के बारे में कि चंद्रमा पीड़ित हो तो बाल अरिष्ट योग होता है। अब आज सूत्र समझ लीजिए कि बाल अरिष्ट विशेषों काल में मृत्यु जो है उसका भंग योग, यानी किसी बाल अरिष्ट योग है वो योग भंग कैसे होगा, ग्रह कहाँ पे स्थित हो तो भंग होगा। पहले क्या होगा कि लग्न में बलि गुरु स्थित हो, जो लग्न आप बच्चे की बनाई है आपने, अगर उस लग्न में बृहस्पति बैठा है तब जो है ये बाल अरिष्ट योग भंग हो जाएगा। दूसरा, लग्नेश, लग्न और लग्नेश बलि हो और लग्न और लग्नेश पर जो है शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तब भी जो है बाल अरिष्ट योग भंग हो जाएगा। कब? जब लग्न और लग्नेश, लग्न का स्वामी और जहाँ बैठा है वो, और लग्न पे शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तब भी ये जो है बाल अरिष्ट योग भंग हो जाएगा। तीसरा समझ लीजिए कि शुभ राशि में पूर्णिमा का चंद्रमा हो, यानी चंद्रमा जो है पूर्ण बली हो। पूर्ण बली कब होगा? जब पूर्णिमा होगी, जब पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्ण बली होता है, चंद्रमा पूर्ण बली हो और वो शुभ राशि में बैठा हो और शुभ ग्रहों की उस पर दृष्टि भी हो, ये भी ध्यान रखें, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तब भी जो है आपका ये बाल अरिष्ट योग भंग जो है भंग हो जाएगा। अरिष्ट कारक योग नहीं बनेगा, बच्चा दीर्घायु हो जाएगा लेकिन रोगों से पीड़ित रहेगा, ध्यान रखिएगा। चौथा सूत्र समझ लीजिए कि बुध, गुरु और शुक्र बलवान स्थिति में हो, यानी जो तीनों ग्रह हैं वो बुध है, बृहस्पति है, गुरु है, दोनों बलवान हो, केंद्र में बैठी हो, त्रिकोण में बैठी हो, तब भी जो है ये बाल अरिष्ट योग जो है भंग हो जाएगा। तो पांचवा सूत्र समझ लीजिए, पूर्णिमा का चंद्रमा हो, यानी चंद्रमा बलवान हो, पूर्णिमा का चंद्रमा आपका बलवान हो, शुभ राशि में हो और वो शुभ कर्तरी योग में हो। शुभ कर्तरी योग क्या होता है कि जहाँ भी चंद्रमा बैठा है उससे द्वितीय और द्वादश भाव में शुभ ग्रह बैठे हों तो वो शुभ कर्तरी योग होता है, तब भी बाल अरिष्ट योग भंग हो जाता है। छठा समझ लीजिए, छठा सूत्र है लग्न पर पूर्णिमा का चंद्रमा की दृष्टि हो और गुरु लग्न में केंद्र में स्थित हो, यानी जो लग्न आपने बनाई है उस लग्न में पूर्णिमा का जो चंद्रमा है उसकी दृष्टि हो, चंद्रमा पूर्ण चंद्रमा की, सब चंद्रमा की दृष्टि पड़ी हो लग्न पर, और बृहस्पति जो है आपका केंद्र में बैठा हुआ हो, तब भी जो है आपका जो बाल अरिष्ट योग है वो भंग हो जाएगा। सातवां समझ लीजिए कि चंद्रमा जो है अष्टम भाव में हो, जो आपने लग्न बनाई है चंद्रमा अष्टम में बैठा हो या छठे भी बैठा हो, छठे या अष्टम में चंद्रमा बैठा हो, गुरु बुध और शुक्र के दशकर्ण में बैठे हो, दशकर्ण कुंडली बनाते हैं और दशकर्ण कुंडली में बृहस्पति हो, बुध हो या शुक्र बैठा हो, तब भी जो है बाल अरिष्ट योग भंग हो जाएगा। आठवां सूत्र समझ लीजिए, चंद्रमा 6ठे 8वें में हो, पूर्णिमा का चंद्रमा हो, तब भी जो है बाल अरिष्ट योग भंग हो जाता है।
ये ध्यान रखो, बच्चे की मृत्यु नहीं होती, परंतु वो अनेक रोगों से बच्चा पीड़ित रहता है। तो ये तो हो गए सूत्र। अब हम इससे सूत्रों को लग्न कुंडली में आप देखोगे कैसे, क्योंकि लग्न कुंडली में आपको ये देखना आना चाहिए कि कौन सी ग्रह कहाँ बैठी हो, सूत्रों को हम लागू कैसे करें। जब तक आपको प्रैक्टिकल करना नहीं आएगा तब तक आप नहीं समझेंगे। जैसे पिछली कुंडली में मैंने बालारिष्ट में बताया था आपको कि चंद्रमा पीड़ित हो, चंद्रमा 6ठे 8वें 12वें बैठा हो तो बालारिष्ट योग होता है। जिसमें मैंने बताया था चंद्रमा 6ठे से 6ठे बैठा था और केतु से वो पीड़ित था, केतु की दृष्टि पड़ रही थी, तो इसलिए इस बच्चे में बालारिष्ट योग बना। और हमने सूत्र क्या देखा, अब यहाँ बालारिष्ट भंग का हमें देखना है कि अगर लग्न में बृहस्पति बैठा हो, अगर इस कुंडली में बृहस्पति यहाँ बैठ जाए लग्न में, लेकिन वो कह रहा है कि बलि लग्न हो। लग्न बलि कब होगा, अगर यही बृहस्पति अगर शुक्र के घर में बैठेगा तो बलि तो नहीं होगा, लेकिन कर्क लग्न की कुंडली हो और उसमें बृहस्पति बैठ जाए तो बृहस्पति उच्च का हो जाएगा और इस तरह का अनिष्ट कारक योग बन रहा हो, चंद्रमा निर्बल हो, तब वो क्या होगा, बच्चे को दीर्घायु बना देगा। ठीक, दूसरा सूत्र आपको समझा देते हैं, अगर लग्न और लग्नेश बलि हो और लग्न पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तब भी जो है अनिष्ट कारक योग नहीं होगा। अब यहाँ देख लीजिए कि लग्न और लग्नेश बलि हो, जैसे यह लग्न है, मान लो तुला लग्न है, यहाँ पर ये शनि वक्री नहीं होता, यहाँ ये जो लग्नेश है, क्योंकि यहाँ शनि क्या है, त्रिकोण का और दशम का स्वामी होता, तो शनि यहाँ बलवान हो जाता। और जो लग्नेश है 6ठे भाव में जरूर है, उच्च का है, तो यहाँ पे क्या है, लग्न लग्नेश बलि हो जाते और इन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होती, जैसे बृहस्पति की दृष्टि शुक्र लग्नेश पर पड़ रही है। इस तरह की दृष्टि शुभ ग्रह पड़ जाए तब भी ये क्या कहते हैं, बालारिष्ट योग भंग योग बना देता। और यहाँ पर ध्यान रखो दूसरा कि चंद्रमा बलि होना चाहिए। चंद्रमा बलि कब होगा, जब ये सूर्य यहाँ पे बैठा हो, यानी पूर्णिमा का चंद्रमा। अगर सूर्य चंद्रमा के साथ बैठ जाए तो अमावस्या योग बना देगा, और 180 डिग्री में अगर सूर्य यहाँ आकर बैठ जाता है तब ये पूर्ण चंद्रमा हो जाएगा, तब ये कहते हैं बालारिष्ट योग इसमें भंग हो जाएगा। अगर इस तरह की कुंडली बन जाती है तब यही बालारिष्ट योग भंग हो जाएगा। तीसरा सूत्र आप समझ लीजिए कि शुभ राशि में पूर्णिमा का चंद्रमा हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो। अब जैसे हमने आपको बताया कि शुभ राशि में चंद्रमा हो, जैसे चंद्रमा यहाँ क्या है, सिंह मित्र के घर में बैठा हुआ है और इस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, जहाँ ये सूर्य बैठा यहाँ का बृहस्पति होता तो शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाती, तब भी क्या होता कि इसका अनिष्ट भंग हो जाता। बृहस्पति चाहे यहाँ बैठा हो, चाहे सप्तम में बैठा होता, चाहे पर यहाँ तृतीय पंचम सप्तम बृहस्पति बैठे चंद्रमा दृष्टि डाल दे, तब भी क्या होगा, बालारिष्ट योग भंग हो जाएगा। और सूर्य यहीं बैठा हो, पूर्णिमा का चंद्रमा हो, तब भी बालारिष्ट योग भंग हो जाएगा। बुध गुरु और शुक्र बलवान स्थिति में हो, जैसे इस कुंडली में बुध क्या है, केंद्र में बैठा हुआ, इसी तरह बृहस्पति बैठ जाए, शुक्र केंद्र में आ जाए या त्रिकोण में बैठ जाए, तब भी जो है बालारिष्ट योग भंग हो जाता है। पूर्णिमा का चंद्रमा शुभ कर्तरी योग में हो, जैसे चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है और इसके दोनों द्वितीय और द्वादश भाव में शुभ ग्रह बैठ जाए, तब भी जो है पाप कर्तरी योग समाप्त हो जाएगा। ये अगला सूत्र है, जैसे चंद्रमा जहाँ बैठा है उसके द्वितीय और द्वादश भाव में शुभ ग्रह बैठ जाए, उससे कहते हैं शुभ कर्तरी योग, तब भी जो है आपका जो बालारिष्ट योग है वो भंग हो जाएगा। छठा सूत्र आप समझ लीजिए कि लग्न पर पूर्णिमा के चंद्रमा की दृष्टि हो, जैसे है लग्न है, यहाँ पर क्या हुआ, पूर्णिमा की चंद्रमा की दृष्टि हो। अब पूर्णिमा की चंद्रमा की दृष्टि कैसे पड़ेगी, मान लो यही कुंडली हमने ले ली, तो क्या होगा, अगर सूर्य यहाँ बैठा हुआ है, माना नीच का है, चंद्रमा यहाँ बैठ जाए तो चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाएगी, यहाँ पूर्णिमा के चंद्रमा की दृष्टि यहाँ पड़ जाएगी। और ये कह रहा है पूर्णिमा के चंद्रमा की लग्न पर पूर्णिमा के चंद्रमा की दृष्टि हो और गुरु केंद्र में हो और बृहस्पति यहाँ केंद्र में कहीं भी बैठा हो, तब भी जो है पाप कर्तरी योग समाप्त हो जाएगा। ये आपको बता दिया। और चंद्रमा अष्टम में बैठा हो, जैसे ये चंद्रमा आपका यहाँ है, अगर ये चंद्रमा जा करके अष्टम भाव में बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, चंद्रमा अष्टम में बैठ जाए और बृहस्पति
गुरु और शुक्र ये तीनों केंद्र में आ जाएं। ये ग्रह बुध है, गुरु है, शुक्र है, ये अपने अच्छा जब दशकाण कुंडली बनाए उसमें दशकाण कुंडली में गुरु बुध जो है वो चंद्रमा जो है इनके अष्टम दशकाण में बैठा, ध्यान रखो। यहाँ 7वां सूत्र, चंद्रमा यहाँ अष्टम में हो, यहाँ तो चंद्रमा अष्टम बैठ गया, लेकिन दशकाण कुंडली में चंद्रमा जो है वो गुरु बुध या शुक्र के दशकाण में बैठा हो तब भी ये बाल अरिष्ट योग भंग हो जाएगा। और 8वां सूत्र आप समझ लीजिए, चंद्रमा छठे 8वें भाव में हो, चंद्रमा को जैसे 8वें बैठ गया, छठे बैठा हुआ, छठे में हो, और पूर्णिमा का चंद्रमा हो। चंद्रमा पूर्णिमा कब होगा मैंने आपको बताया, जब सूर्य 180 डिग्री पर यहाँ मान लो सूर्य बैठा हुआ इस कुंडली के अनुसार, तो पूर्णिमा का जन्म हो तब भी बाल अरिष्ट योग भंग हो जाता है। बाल अरिष्ट योग तो भंग हो जाएगा, लेकिन ये कहो कि बच्चा दीर्घायु भी हो जाएगा, कष्ट नहीं, लेकिन ये बीमारियों से हमेशा ये पीड़ित रहेगा। माना इस तरह की कुंडली कोई हमारे पास आ जाती है जिसमें बाल अरिष्ट योग भंग तो हो गया, अब उसमें हमको देखना पड़ता है कि क्या वो बच्चा स्वस्थ रहेगा हमेशा, और हमेशा स्वस्थ क्यों नहीं रहेगा। उसके कारण आपको मैं समझा सकता हूँ कि जैसे अष्टमेश है, अष्टमेश क्या है, छठे भाव में आ गया, और मार्केश मंगल के साथ पीड़ित यहाँ बना रखा है, तो उसको कोई न कोई खून की दिक्कत है, पेट की दिक्कत है, गले की दिक्कत है, इस तरह की दिक्कत है, वो जीवन भर वो देता रहेगा। तो इस तरह से हम कल्पना कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं कि बाल अरिष्ट योग जो है शेषकाल की मृत्यु है वो तो भंग हो जाएगा, मृत्यु तो युक्त नहीं होगा, लेकिन बच्चा शारीरिक रूप से पीड़ित रहेगा, बीमार रोगों से व्याधियों से पीड़ित रहेगा, लेकिन आयु उसकी लंबी हो जाएगी। तो इसलिए जो कोई अरिष्ट योग बनता है, किसी प्रकार का अरिष्ट योग भंग बन रहा हो, आगे हम सूत्र में आपको समझाएंगे, तो आप लोग ये समझ लेना, अरिष्ट भंग का मतलब ये पूर्ण रूप से दोष खत्म नहीं होता, केवल उसके फल बढ़ जाते हैं, लेकिन परेशानियाँ दिक्कतें तो बनी रहती हैं। उसका हम उपाय करें, जब करें उसके दान बताए जाते हैं, जिससे बच्चा जो है अपना संपूर्ण जीवन जो है अच्छी तरह से व्यतीत कर सकता है। आप लोगों को वीडियो जो कैसे समझ में नहीं आ रही हो तो भी बता दीजिएगा। मेरी पूर्ण कोशिश आपको सूत्र और उदाहरण के द्वारा कैसे समझाया जाता है ये समझाने की मेरी पूर्ण कोशिश है कि जिससे आप लोगों के समझ में आ जाए। आप लोग कुंडली पे लोग लागू करिए और प्रैक्टिस करिए, जिससे आप लोग अच्छे समाज की सेवा कर सकें। वीडियो देखने के लिए सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।